किसान भाइयों, इस भाग में जानिए शून्य खर्च में मुर्गी पालन कैसे करें, घर के पीछे मुर्गी पालन या ग्रामीण स्तर पर मुर्गी पालन के लिए कौन कौन सी नस्ल है उपयुक्त, मुर्गी पालन के लिए आवास, स्वास्थ्य और दाना का कैसा हो प्रबंध, साथ ही इससे होने वाले आमदनी पर भी नजर डालेंगे इस भाग में, जिसका नाम है घर के पीछे मुर्गी पालन। किसान भाइयों, मुर्गी पालन से आप भली भांति परिचित हैं। बिहार में मुर्गी पालन लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कई लोगों द्वारा अपनाया गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि व्यावसायिक तौर पर मुर्गी पालन तभी संभव है जब 1000-2000 मुर्गियां पाली जाए। अगर कोई इसे कम संख्या में मुर्गी पालन करते हैं तो उनको ज़्यादा आमदनी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मुर्गी पालन के प्रबंधन में आने वाला खर्च ज़्यादा होगा और छोटे पशुपालक भाई या किसान भाई इसे सहन नहीं कर पाते। लेकिन मुर्गी पालन में आज हम जो तकनीक आपको बता रहे हैं उसमें बहुत ही कम लागत में छोटे स्तर पर मुर्गी पालन से अधिक लाभ ले सकते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय तो हमारे राज्य में एक तरह से उद्योग का धंधा ले चुका है आजकल इन दिनों। पशुपालक भाइयों, जहाँ भी जाएं, सुदूर देहाती इलाका हो, चाहे फिर शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण परिवेश हो, मुर्गी फार्म आपको सब जगह मिल जाएंगे। गांव-गांव में अब खुल गया है। ये खुशी की बात है कि विगत एक दशक में हम लोगों ने मुर्गी पालन को एक व्यवसाय का स्वरूप दे पाए। इसमें सबों की सहभागिता, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय और सबसे अधिक आपकी सहभागिता बड़ी ही सराहनीय है। सबके प्रयास से हम इसको उद्योग का दर्जा देने में, सरकार भी इस पर चिंतित है कि इसे उद्योग का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये मुर्गी पालन व्यवसाय जब उद्योग का रूप लेते जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इसमें बाजारवाद या विपणन की समस्या या फिर कंपटीशन जिसको कहा जाए, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और कभी कभी रोगों का आक्रमण बीच बीच में कई तरह की बीमारियां देखने में, सुनने में आती हैं, जिससे लाट के लाट साफ हो जाते हैं, पूरा फार्म समाप्त हो जाता है। तो वैसी स्थिति में हमारे मुर्गी पालक बंधुओं को बड़ी ही सावधानी की ज़रूरत होती है। या यूँ कहें तो जिस दिन से डे ओल्ड चिक्स होता है, अर्थात चूजा जिस दिन से अंडा से बाहर निकलता है, उस दिन से लेकर उनके विपणन तक, अगर 4-5 सप्ताह में मीट पर्पस के लिए बेचते हैं, मांस के लिए या फिर अंडा उत्पादन के लिए अगर आप लेते हैं, तो हमेशा उनके ऊपर, उनके बिजनेस पे एक तलवार की ढाल लटकी रहती है, जिससे कि वो चाहकर भी अधिक आमदनी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अधिक आमदनी इस सेंस में कि उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, इस व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। डे ओल्ड चिक से लेकर के विपणन के दिन तक उन्हें दवा पर रखना पड़ता है। अलग अलग तरह के टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी रहती है। अगर 1-2 दिन भी दवा का गैप हो जाए, जो भी दवाएं दी जाती हैं स्वास्थ्य मांस वृद्धि के लिए, तो उनका उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक पाए हैं। एवरेज 100 ग्राम 50 ग्राम उनका बॉडी वेट अगर लूज कर जाते हैं वो, तो काफ़ी कमी आ जाती है उनके आमदनी में। और दूसरी एक प्रमुख बात है पशुपालक भाई की, ये जो व्यवसाय हमारा है मुर्गी पालन या बड़ा फार्म खोलना, ये सब लोग के बूते की चीज़ नहीं है। मुर्गी पालन व्यवसाय तभी प्रॉफिटेबल है जब 500 या 1000 से ज़्यादा के आप फार्म खोले हुए हैं। मतलब आपके फार्म में 1000-2000 से ऊपर की अगर चिड़ियाँ हैं, पोल्ट्री रखे हैं, ब्रॉयलर रखे हैं, तब। लेकिन 1000 से ऊपर अगर ब्रॉयलर आप रखते हैं या 1000 तक भी रखते हैं, तो उस तरह के फार्म के बनवाने में एक लागत खर्च आती है, उसको मेंटेनेंस के लिए एक लेबर प्रॉब्लम होता है, सब कुछ रखना पड़ता है उसके लिए। तो लेकिन गांव में जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं या फिर गरीब जनता है या वैसे लोग की जिनके पास ज़मीन नहीं है, खेतीहर भूमिहीन किसान हैं, श्रमिक हैं, मजदूर वर्ग हैं, वो भी अगर मुर्गी पालन करना चाहें तो उनके लिए एक अच्छी योजना है कि वो भी चाहें तो बिल्कुल शून्य प्रबंधन तकनीक इसे हम कह सकते हैं, अर्थात जीरो मैनेजमेंट सिस्टम पे वो मुर्गी पालन कर सकते हैं और आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण स्तर पर मुर्गी पालन के लिए या फिर घर के पीछे मुर्गी पालन के लिए कौन कौन सी नस्लें लाभप्रद है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बिहार के जलवायु को मद्देनजर रखते हुए
छोटे किसान भाइयों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है बनराजा और ग्रामप्रिया। इन दोनों नस्लों में अगर बनराजा को पाला जाए तो इससे मांस और अंडे दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। और ग्रामप्रिया की बात करें तो इसे अंडा उत्पादन के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ग्रामप्रिया की शारीरिक विकास अपेक्षाकृत कम होती है। छोटे स्तर पर अगर वो करना चाहते हैं तो दो नस्लें हमारे यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद के द्वारा अनुशंसित है बिहार प्रांत के लिए, और हमारे यहाँ बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में उस पर एक शोध कार्यक्रम भी चल रहा है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद के सहयोग से, जिसमें कि अपनी हमारी हैचरी है और चूजा उत्पादन इकाई है। चूजा उसमें हम लोग प्रोड्यूस करके और एक सरकारी नियत निश्चित दर पे पशुपालकों को के बीच में वितरित किया जाता है, हम लोग देते हैं। और वो दो नस्लें जो मुख्य रूप से हम बिहार प्रांत के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं किसानों के बीच में, वो दो प्रमुख इसके जो ब्रीड हैं वो बनराजा और ग्रामप्रिया, ये दो ब्रीड हैं। बनराजा एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, अर्थात ये मांस उत्पादन और साथ साथ अंडा उत्पादन दोनों के लिए है, और ग्रामप्रिया एक अंडा उत्पादन के लिए है। मांस भी इनकी होती हैं, लेकिन मांस का थोड़ा सा शारीरिक वृद्धि अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है, लेकिन अंडा उत्पादन के लिए ये बेहतर नस्ल है। घर के पीछे मुर्गी पालन में दूसरा मुख्य बात है, उसे हम जानते हैं। बनराजा और ग्रामप्रिया दोनों नस्लों को पालने के लिए आवास में ज़्यादा खर्च भी नहीं आते, यानी आप अपने घर के पीछे या आंगन में छोटा घर बनाकर इसे पाल सकते हैं। और जीरो मैनेजमेंट मैंने इसलिए कही कि इसे ग्रामीण बेरोजगार युवा जिनके पास ज़मीन नहीं है, छोटे किसान हमारे तबके के हैं, मुसहर कम्युनिटी के हैं, जो गांव घर में रह के अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपने बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम के तहत, अर्थात घर के पिछवाड़े में, आंगन में, या जहां वो सोते हैं खाट खटिया लगाते हैं, वहां पर छोटा सा बांस का दरबा अगर आप चाहें तो 5 फीट बाई 2 फीट का ही बना के, या 5 फीट बाई 5 फीट का बनाकर 3 फीट ऊंचा किसी कोने में कहीं पर ही बना करके आप उसमें मुर्गी रख सकते हैं। अगर इसके खाने में आने वाले खर्च की भी बात करें तो यह भी बिल्कुल नगण्य है, यानी ये मुर्गियां घर के आसपास जाकर कीड़े मकोड़े, अनाज के टुकड़े आदि खाकर रह जाती हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि सुबह में इसे खोल दें और शाम में खुद अपने घर पर आ जाए। जब यह घर पर आ जाए तो आप घर का फाटक लगा दें। इसलिए वैज्ञानिक और सरकार अनुशंसा करते हैं कि जो गरीब लोग या जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, वे इस तरह से मुर्गी पालकर आसानी से अपना भरण पोषण कर सकते हैं। बंधुओं, ये मुर्गी ठीक वैसी ही मुर्गी है जैसा कि अभी आप गांव में देसी मुर्गी देखते होंगे। लाल लाल रंग की चितकबरी मुर्गी रहती है, रंगीन। उसके चूजे गांव में घूम फिर कर चरते हैं और विचरण करके आकर दाना वाना चुग कर खा पी करके और अपने मालिक को अंडे देती है। वो चाहे तो उसे बेच करके आप मांस उत्पादन के लिए बेचकर पैसा प्राप्त करती है। बिल्कुल उसी तौर पे इस मुर्गी को ही पालना है। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम के तहत घर के पिछवाड़े में, घर में, आंगन में, किसी कोने में आप मुर्गी के 10, 20, 25 बच्चे को रखें और इसे दिन में आप खोल दें चरने के लिए। दिन में सामने जो बारी आपकी है उसमें चर सकती है। अगर आप इसे बाहर नहीं खोलना चाहते हैं चरने के लिए, चर कर फिर शाम में संध्या में वापस आ जाती है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं बाहर खोलना चाहते हैं इसे चरने के लिए, तो आप घर के सामने एक छोटा सा बांस का घेर के बाड़ा बना दें, या जो आपके पास ज़मीन अगर है तो थोड़ा सा बड़ा फार्म बना दें 100 वर्ग फीट का, ताकि घूम फिर के उसमें रहे। सबसे बड़ी बात है कि देसी मुर्गी के तरह ही ये मुर्गी चरकर, कीड़े मकोड़े खाकर, जो टुकड़े हैं फल फूल अनाज के टुकड़े, बिखरे हुए चीज़, कंकर पत्थर खाकर ये अपने जीवन का परवरिश करती है और आपको अंडा उत्पादन एवं मांस उत्पादन दोनों देती है। इसीलिए हम लोगों ने इसे लगभग शून्य प्रबंधन तकनीक पर इसकी अनुशंसा की है। वैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल ही गरीब हैं,
जिनके लिए आर्थिक उन्नयन की संभावना बिल्कुल नगण्य दिखती है, वो लोग भी इसे करके अपनी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, इन्हें रखने के लिए आपके घर में जो सब्जियों की बची खुची छिलके हैं, बचे हुए चावल हैं, रोटी के टुकड़े हैं या आटे हैं, जो भी आपके घर के बेकार किचन के जो वेस्ट मटेरियल जिन्हें हम बोलते हैं, घर के जो किचन के रसोई के जो आपके उत्पाद हैं, उन्हें आप अगर इन्हें दे देंगी तो ये मुर्गियां खा करके और अपने जीवन यापन करती हैं, जीवन यापन। अगर आप लार्ज स्केल पर 50-100 मुर्गी पालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, घर के आगे थोड़ा बांस बल्ला से घेर कर अगर आप बाड़ा बना देते हैं और उसी में आप मुर्गी को रख देंगे। बीच में आप चाहें तो छाया के लिए आप तार ऊपर से जाली तार का दे करके लंबा लंबा आप करेला, कद्दू, कोहड़ा, ये लत्तेदार जो सब्जियां हैं उन्हें आप लगा सकते हैं, ताकि ऊपर में लत्तेदार सब्जियां चलेंगी और उसके छाया में मुर्गी अंदर में नीचे विचरण करती रहेगी। दोनों काम होगा ड्यूअल पर्पस के लिए। उनके पत्तियां या फूल इत्यादि जो उसमें गिरेंगे वो मुर्गियां उसे भी खाती हैं। शाम सुबह थोड़ा सा दाना अगर चाहिए तो 100-200 ग्राम चावल का गुंडा, मकई का दर्रा, गेहूं का दर्रा आप उसी में छींट दें, उसे ही चुग कर खा करके मुर्गियां संतुष्ट रहेंगी और काफ़ी करेंगी, उत्पादन उसका बढ़ेगा। दूसरा, आप उन्हें फीडर, ड्रिंकर की व्यवस्था करें। ड्रिंकर अर्थात स्वच्छ ताज़ा पानी के लिए आप प्लास्टिक का टब मिलता है छोटा छोटा, या फिर बना बनाया ड्रिंकर आप किसी पोल्ट्री इक्विपमेंट वाले दुकान से आप खरीद सकते हैं और वो ड्रिंकर लेकर के उसमें 1, 2, 3, 4 रख दें, ताकि वो जब भी चाहे पानी पिए। पानी स्वच्छ अवश्य मिलना चाहिए। इसके लिए गर्मियों के दिन में 3 बार पानी की बदली करें, सुबह, दोपहर, शाम, और जाड़े के दिनों में 2 बार, सुबह एवं शाम में पानी का बदली करना नितांत आवश्यक है, ताकि मुर्गियों को स्वच्छ ताज़े पानी की व्यवस्था हो। ये बिल्कुल देसी पैटर्न पर देसी मुर्गी जो हमारे गांव में है किसान भाई, उसे रिप्लेस करके हम इन मुर्गियों को पाल सकते हैं। इन मुर्गियों के पालने में एक और फायदा है, वह है रोग प्रतिरोधी होना, यानी इनमें बीमारियों का प्रकोप बिल्कुल कम होता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि इसके चूजे अगर मान्यता प्राप्त संस्था से अगर इनके चूजे लिए जाएं तो किसान भाइयों को खरीदने के बाद टीकाकरण कराने की भी जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपको बिहार वेटनरी कॉलेज में इस तरह के चूजे प्राप्त होते हैं। आप यहाँ से इनके चूजे भी खरीद सकते हैं। दूसरी प्रमुख चीज़ इसको पालने में ये है फ़ायदा कि ये बहुत ही रोग प्रतिरोधी होती हैं। इनमें बीमारियों का प्रकोप बिल्कुल कम होता है। अगर आप हमारे यहाँ से मुर्गी का बच्चा लेंगे तो हमारे यहाँ ये ऑलरेडी टीकाकृत रहते हैं सरकारी संस्था में, तो वैक्सीनेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय समय पर बिहार सरकार पशुपालन विभाग द्वारा टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। तो आप निकट के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक से सलाह लेकर आप चाहें तो इन मुर्गियों का टीकाकरण करवा सकते हैं और इन्हें पाल सकते हैं। 2-3 बीमारियों से इन्हें बचाना आवश्यक है। एक तो आप गर्मी के दिनों में लू से अवश्य इन्हें बचावें। इसके लिए आवश्यक है कि दिन में इन्हें कम निकलने दें। किसी भी तरह की मुर्गी में लू से बचाना आवश्यक है और इसे बचाने के लिए आप इलेक्ट्रल पाउडर का घोल नियमित अंतराल पर 1-2 दिन बीच करके अगर आप देते हैं, या काफ़ी गरीबी तबके से हैं, आपके देहात में नहीं मिल पाता है इलेक्ट्रल का घोल, तो नमक एवं चीनी का घोल दे सकते हैं। प्रति लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी एवं 10 से 15 ग्राम नमक की मात्रा को लेकर 1 लीटर पानी में घोलकर दिन में 1 बार उन्हें गर्मी के दिनों में मई, जून, जुलाई के महीने में रखते हैं। इससे उनकी मांस वृद्धि अच्छी होगी, अंडे पर चमक आएगी एवं अंडे की उत्पादकता बरकरार रहेगी। 1 साल अंडा उत्पादन के बाद अगले साल इनकी उत्पादकता बिल्कुल घट जाती है। इसलिए अगले साल इनको पालने की अनुशंसा हम वैज्ञानिक नहीं करते हैं। आप इसे अगले साल मांस पर्पस से आप इसे बाज़ार में बेच दें और फिर बाज़ार में बेच दें, अच्छा कीमत इसका मिल जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में अमूमन ये 2.5 से 3 किलो तक हो जाती हैं। ये बनराजा तो 4-4 किलो की हो जाती हैं। तो मांस के लिए भी आप बेचकर आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अमूमन जोड़ा गया है कि एक अगर ग्राम प्रिय मुर्गी आप पालते हैं घर में, तो 1 वर्ष में 1400 रुपये से 1800 रुपये तक आप एक मुर्गी से आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अंडा एवं लास्ट में उसको बेच करके मांस, दोनों की कीमत अगर जोड़ें तो 1800 रुपये आता है। अर्थात 20, 25 या 30 रुपये का अगर चूजा आप लेकर पालते हैं तो आप 1700 से 1800 रुपये तक भी आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें खर्च आप चाहें तो बिल्कुल नहीं, और अगर लार्ज स्केल पर अगर करना चाहते हैं, बड़े फार्म के रूप में अगर आप करना चाहते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो भी ये उपयुक्त है। आप लेयर फार्म बना लें, डीप लीटर सिस्टम में बिछाली बिछाकर, जैसे मुर्गे का बड़े बड़े फार्म होते हैं, उस विधि से भी आप इसे पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी खासियत है कि लेयर्स के लिए, मतलब अंडा उत्पादन के लिए बिहार के लिए अनुशंसित हैं।
हमारे मिट्टी में, आबो हवा, जलवायु में ये बड़ा ही सेट कर कर आती हैं। वैज्ञानिकों ने इसीलिए ईजाद किया है, हमारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में इन्हें सूट करने के लिए। तो आप अंडा उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, आप अगर बड़े फार्म से व्यावसायिक उत्पादन करना चाहते हैं, उनके लिए भी, अगर छोटे भूमिहीन लोग हैं, गरीब हैं, मुसहर हैं, या फिर कोई विशेष कास्ट से आते हैं जिनका ये पेशा है, घर के पिछवाड़े मुर्गी पालना, शौकीन लोग हैं, अपने खाने के लिए अगर 10-20 भी करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे अच्छा पेशा व्यवसाय दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसमें घर के महिलाएं, छोटे बच्चे अपने बचे हुए समय में ये काम कर सकते हैं। घर के जो मुखिया हैं या बड़े लोग हैं, उनकी कोई इसमें सहभागिता की आवश्यकता नहीं है। वो जो व्यवसाय कर रहे हैं अपना वो करते रहें, घर के दूसरे लोग इस व्यवसाय से करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जहाँ बिजली की सुविधा काफ़ी कम है, सड़क नहीं है, यातायात नहीं है, ये सब चैलेंजेज हैं बड़े ब्रॉयलर फार्म के लिए, फीड पहुंचाने से लेकर के उनके ब्रूडर हाउस मैनेजमेंट तक के लिए, चूज़ों के प्रबंधन के लिए, वैसी स्थिति के लिए ये एक बहुत ही बेहतर विकल्प के रूप में हम लोग वनराजा और ग्राम प्रिय को प्रमोट कर सकते हैं, पाल सकते हैं। अधिक जानकारी आप अपने निदेशक प्रसार शिक्षा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सौर भागलपुर अथवा प्राचार्य बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के पते पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनको पालने से होने वाले फायदे की बात करें तो एक साल में औसतन 165 से 200 अंडे देती है, जो कि देसी मुर्गी से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा देसी मुर्गी से ज़्यादा बड़ा अंडा ग्राम प्रिया और वनराजा का होता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जो आपका देसी मुर्गी है वो आपको औसतन एक साल में 40 से 50 अंडे देती है, और हमारी जो ग्राम प्रिय ब्रीड जो हमारी मुर्गी है जो आप पलवाएंगे, बिल्कुल देखने में शकल सूरत में उसी गांव वाली मुर्गी जैसी ही लगेगी, लेकिन इसका औसतन अंडा उत्पादन 165 से 200 अंडे तक है। आप चाहें तो इससे 200 अंडे प्रति वर्ष ले सकते हैं। तो लगभग 3.5 गुना से 4 गुना ज़्यादा अंडे आप देसी मुर्गियों के बनिस्पत ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि आपकी गांव वाली मुर्गी जो भूरे रंग की अंडे देती है, उसी तरह से ये भी रंगीन अंडे देती है, भूरे रंग की, बिल्कुल लगेगा कि देसी अंडा है, उजला अंडा नहीं देती है ये। और तीसरी इसकी खासियत है कि गांव वाली मुर्गी जो आपकी देसी जो ट्रेडिशनल आप पाले हुए हैं, उससे इस मुर्गी का अंडा बड़ा होता है अपेक्षाकृत, लगभग 15 से 25 ग्राम तक बड़ा होता है। देसी मुर्गी के अंडे का वजन औसतन 35 से 45 ग्राम होता है, जबकि ये वनराजा या ग्राम प्रिय नस्ल की मुर्गियाँ अगर आप पालते हैं तो इसके अंडे का वजन अमूमन 55 से 60-65 ग्राम तक पाया गया है। तो एक तो अंडे का उत्पादन, अंडे का वजन बढ़ जाएगा, दूसरा अंडे बिल्कुल ही देसी की तरह रहेंगे, जिससे आपको बाजार भाव अच्छे मिलेंगे। उजले अंडे के बनिस्पत भूरे रंग के अंडों की कीमत बाजार में ज़्यादा रहती है। और तीसरा कि इसके पालन पोषण में खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो घर के बचे हुए उत्पाद पर आप इसे पाल सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, जाना आपने शून्य खर्च में मुर्गी पालन कैसे करें। हम इससे जुड़ी और भी जानकारी देंगे, लेकिन अगले भाग में।